Hello students, today we will read and discuss about our second chapter, that is wonderful waste. वंडरफुल वेस्ट, क्या वेस्ट कभी वंडरफुल हो सकता है? देखा है आपने कभी वेस्ट को अद्भुत बहुमूल्य होते हुए? लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एंड रीड हाउ वेस्ट इज़ वंडरफुल. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. क्या वेस्ट कभी यूज़फुल हो सकता है? फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम द स्टोरी. अब फाइंड आउट करते हैं हम और इस स्टोरी को रीड करते हैं. Once the Maharaja of Travancore ordered a great dinner in his palace. एक बार महाराजा, कहाँ के महाराजा? त्रवनकोर. So student, Travancore is a place, name of a place in केरला. तो केरला में एक जगह है छोटी सी, त्रवनकोर जिसे बोलते हैं. वहाँ के महाराजा एक ग्रैंड डिनर का ऑर्डर करते हैं इन हिज पैलेस, उनके महल में. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर के समय और रात के खाने से पहले. द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिश दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट. अब महाराजा एंटर करते हैं अपने किचन में यह देखने के लिए, यह एग्जामिन करने के लिए. सर्वे मीन्स टू एग्जामिन. सर्वे मीन्स टू एग्जामिन, उन डिशेस को एग्जामिन करने के लिए जो उन्होंने अपने फीस्ट के लिए, अपने शाम के ग्रैंड डिनर के लिए बनवाई हैं. What are you going to do with those vegetable scraps? आप क्या करने जा रहे हो इन vegetable scraps का? So students, scraps means vegetables, छिलके जिन्हें बोलते हैं. तो महाराजा एंटर करते हैं और कुक से पूछते हैं कि आप इन छिलकों का क्या करने जा रहे हो. He asks the cook. वो कुक से पूछते हैं, pointing to the basket of scraps near the cook. अब जो बास्केट रखी थी कुक के पास, उनकी ओर इशारा करते हुए महाराजा पूछते हैं कुक से कि आप जो ये छिलके रखे हैं, सब्जियों के छिलके रखे हैं, उनसे क्या करने वाले हो. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट. अब कुक रिप्लाई करता है कि ये तो वेस्ट हैं, हम तो इससे कुछ नहीं करने वाले. वी विल थ्रो दैम अवे, और हम इसे क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीस ऑफ वेजिटेबल्स. आप इसे वेस्ट कैसे कर सकते हो? महाराजा बोलते हैं कि आप इन पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स को कैसे वेस्ट कर सकते हो. फाइंड ए वे टू यूज़ दैम. अब इनका भी कोई रास्ता निकालो कि किस प्रकार हम इसे दोबारा यूज़ कर लें. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. और महाराजा क्या करते हैं? कमांड करके कुक से और चले जाते हैं. द कुक वॉज इन अ फिक्स. अब कुक असमंजस में हो जाता है. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ अ फिक्स? अ फिक्स मीन्स cannot decide what to do और in a confusion. आपको कन्फ्यूज़न में हो जाता है कि अब इसका क्या किया जाए. and kept staring at the vegetable scraps. अब वो क्या करता है? वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो उसके छिलके होते हैं वेजिटेबल्स को, उनको कुछ समय के लिए देखता रहता है. सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड. अब उसके सडनली उसके माइंड में एक आइडिया आता है. फ्लैश अक्रॉस मीन्स स्टूडेंट गेटिंग अ सर्टेन आइडिया, कि एकदम से जब हमारे दिमाग में हम कुछ सोच रहे होते हैं तो क्या होता है? एक आइडिया आता है कुक के दिमाग में. ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बिट्स. अब वो उन सारे वेजिटेबल बिट्स को लेता है. वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल. और उनको धोकर और उनको क्लीन करके बच्चों क्या करता है वो? लेट्स सी. देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. अब उनको क्या करता है वो? उनको लॉन्ग स्लाइसेस में और लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट कर लेता है. ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक. अब क्या करता है वो? बच्चों एक पॉट लेता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसके अंदर लेता है, उन छिलकों को डालता है और क्या करता है? फायर पे रख देता है कुक करने के लिए, पकाने के लिए. नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. अब क्या करता है वो? उसके अंदर फ्रेश कोकोनट ऑयल, फ्रेश कोकोनट, जो ताज़ा कोकोनट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोकोनट? येस, कोकोनट मीन्स नारियल. तो नारियल के कुछ फ्रेश पीस लेता है, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, और ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च और एंड गार्लिक टुगेदर. गार्लिक मीन्स बच्चों, गार्लिक मीन्स लहसुन जिसे हम बोलते हैं, उनको लेता है और उसके अंदर ऐड कर देता है. ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. और कुकिंग वेजिटेबल्स के अंदर डाल देता है.
और टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट। अब क्या होता है, एक टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव और टेस्टी स्मेल उस पोट से आने लगती है। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। अब क्या करता है, अब वो उसके अंदर कुछ कर्ड ऐड कर देता है, टू द करी, उस करी के अंदर कुछ कर्ड ऐड कर देता है। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। अब उसके अंदर कुछ कोकोनट ऑयल डालता है और उसको करी लीव्स से डेकोरेट कर देता है। Lo and behold, what is the meaning of lo and behold? It means surprise. He was very surprised. The new dish was ready। अब क्या होता है, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है, बहुत वो चौकित हो जाता है, तो वो देखता है कि ये नई डिश तो रेडी हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और ये नई डिश वो अपने जो उनको सर्व कर देता है। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब जो मेहमान आए होते हैं, जिसके आगे कुक ने सर्व की होती है वो डिश, और वो क्या करते हैं, मेहमान उस डिश का नाम जानना चाहते हैं। द कुक थॉट एंड थॉट। अब कुक सोचता रहता है कि उसको क्या नाम दे। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। अब उसके माइंड में एक नाम आता है। ही नेम्ड इट अवियल। वो उसको क्या देता है, उस डिश को नाम अवियल। Avial become famous all over Kerala and it is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। अब क्या होता है स्टूडेंट, अवियल जो एक फेमस डिश बन जाती है कहाँ पे, केरला में। अब उसको क्या करते हैं, अब वो जो डिश जो कुक ने बनाई थी वेस्ट से, अब वो क्या करती है, केरला की ट्रेडिशनल डिश बन जाती है। लोग उसे इतना पसंद करते हैं फीस्ट में, दावत में। फीस्ट मीन्स स्टूडेंट दावत। तो दावत में जो आए हुए लोग हैं उस नई डिश जो वेस्ट से बनी हुई डिश होती है उसको इतना पसंद करते हैं कि वो आगे चल के केरला की फेमस डिश बन जाती है। कौन सी बच्चों, अवियल। दिस इज़ द डिश फेमस इन केरला टुडे। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और कहाँ से निकली ये, बास्केट ऑफ वेस्ट। यस स्टूडेंट, अब हमें पता चला कि हमने क्या पढ़ा कि वेस्ट कैसे वंडरफुल हो सकता है। यस स्टूडेंट, अब देखो हमने वेस्ट से एक अच्छी सी नई डिश निकाली जो कि केरला की अब ट्रेडिशनल डिश बन गई। यस स्टूडेंट, लेट्स कंप्लीट आवर चैप्टर। थैंक यू।